बेटा, ये 3 बाधाएं कौन सी हैं? आज गुरुजी का संकेत ध्यान से सुन। तेरे घर के लिए खास शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। बेटा, आज गुरुजी के दरबार से तेरे लिए 3 ऐसी बाधाओं की बात है जिन्हें हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं, लेकिन कई बार वे हमारे अपने मन के अंदर छिपी होती हैं। पहली बाधा, हर बात का डर। दूसरी बाधा, जल्दबाजी में फैसला लेना। तीसरी बाधा, बार बार ये सोचना कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। और आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स इन तीनों के सामने तेरे लिए 3 ताकत लेकर आई हैं। डर के सामने हिम्मत, जल्दबाजी के सामने धैर्य, निराशा के सामने उम्मीद। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम कविता है। मैं हर छोटी बात को लेकर बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। अगर कोई काम मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं होता तो मुझे लगता अब पता नहीं आगे क्या होगा। किसी का फोन ना आए तो चिंता, किसी काम में थोड़ी देरी हो तो चिंता, कोई बात मेरे हिसाब से ना हो तो मैं तुरंत फैसला लेने लगती और फिर कई बार अपने ही फैसलों पर पछताती। एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठी थी। मैंने कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में इतनी रुकावटें क्यों हैं? उस दिन मैंने पहली बार अपनी परेशानियों को बाहर नहीं, अपने अंदर देखना शुरू किया। मुझे समझ आया, बहुत बार परिस्थिति से पहले मेरा डर मुझे परेशान कर देता था। मैं किसी काम के परिणाम से पहले ही घबरा जाती थी, फिर जल्दबाजी में निर्णय लेती और अगर परिणाम तुरंत अच्छा ना आए तो निराश हो जाती। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी परिस्थितियां बदलने से पहले मेरी सोच को संभाल लेना। उस दिन से मैंने 3 छोटे नियम बनाए। जब डर लगे, तुरंत फैसला नहीं। जब मन जल्दबाजी करे, एक बार रुक कर सोचना। और जब लगे कि कुछ अच्छा नहीं होगा, पिछली उन चीजों को याद करना जिनसे मैं पहले भी निकल चुकी हूं। कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में मुश्किलें अभी भी आती हैं, लेकिन अब मैं हर मुश्किल को देखकर टूटती नहीं। मैं पहले रुकती हूं, सोचती हूं, फिर कदम उठाती हूं। एक दिन घर में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें पहले वाली मैं शायद बहुत घबरा जाती, लेकिन इस बार मैंने शांत होकर सबकी बात सुनी, फिर जो सही लगा वही निर्णय लिया। उस रात मैंने गुरुजी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, आज आपने मेरी परेशानी नहीं हटाई, आपने मुझे परेशानी के सामने खड़े रहने की ताकत दी। संगत जी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। गुरुजी के दरबार से आज की खास सीख। बेटा, आज अगर तेरी जिंदगी में भी कोई परेशानी चल रही है तो उसे देखकर तुरंत ये मत सोच सब खत्म हो गया। एक पल रुक, सांस ले। जो तेरे हाथ में है उसे पहचान, जो तेरे हाथ में नहीं है उसके लिए गुरुजी के चरणों में अरदास कर। और जो निर्णय बड़ा है उसे केवल डर या भावुकता में मत लेना। जरूरत हो तो अपने भरोसेमंद लोगों या उचित विशेषज्ञ से सलाह लेना भी समझदारी है। आज गुरुजी के दरबार से तेरे लिए यही ब्लेसिंग है। डर तुझे चलाए नहीं, जल्दबाजी तुझसे निर्णय करवाए नहीं, निराशा तेरा विश्वास छीने नहीं। बेटा, अच्छे दिन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में फिर कभी कठिन दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन का एक अर्थ ये भी है कि कठिन दिन आने पर तू पहले से ज्यादा मजबूत हो। और यही ताकत गुरुजी के स्मरण, सही कर्म और शुक्राने से बढ़ सकती है। आज अपने पूरे परिवार के लिए अरदास कर, गुरुजी, हमारे घर में ऐसी समझ देना कि मुश्किल समय में हम एक दूसरे का हाथ छोड़े नहीं। यही आज की गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब परिवार डर के बजाय हिम्मत से खड़ा होता है, जब जल्दबाजी के बजाय समझ से फैसला होता है और जब निराशा के बीच भी शुक्राना बना रहता है, तब घर का माहौल खुद बदलने लगता है। बेटा, आज के सत्संग को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना। इन 3 शब्दों को अपने साथ ले जा, हिम्मत, धैर्य, उम्मीद, और इन्हें गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी,
अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। गुनाहे माफ करना गुरुजी मेरा, हुआ है भूल जो हमसे क्षमा करना तू यो मेरा, अर्ज यह दास का सुनियो सवेरा, गुनाहे माफ करना गुरुजी मेरा। न जानो पाठ ओ पूजा, न जानो जप तिहारों में, फकत एक नाम का धार तेरा, गुनाहे माफ करना गुरुजी मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में बेटी शिखा का बहुत 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 सारा प्रणाम और बहुत सारा शुक्राना, और साथ में पूरे परिवार की तरफ से हाजिरी लगा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये पावन शुक्राना सत्संग में प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज 11 तारीख है, 11 अगस्त। संगत जी, आज का ये शुक्राना मैं सुमन की तरफ से करना चाहती हूँ। इनके पैरों में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है, ये चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और कल इनका एमआरआई तो हुआ और आज हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कोई भी काम करने से पहले तो मुझे पहले सौंप दे। तो जब हम लोग एमआरआई के लिए गए थे तो प्रिस्क्रिप्शन पहले मैंने गुरुजी के चरणों में रखा था। जब सुमन एमआरआई रूम में गए तो गुरुजी का मंत्र जाप और बानी चल रहा था। जहाँ पे सुमन गए थे तो मैंने घर निकलने से पहले उनको चंदन का टीका लगाया था, काली मैया की, जो उन्होंने मुझे काजल ब्लेस किया था काली मैया ने जोत में, और गुरुजी का चंदन टीका दोनों मिला के, तो उसमें ऑटोमेटिकली गणपति इतने सुंदर बन गए थे। तो गणेशा के साथ ही ये गए थे हमारे रूम में, और वहाँ से गुरुजी ने मुझे फिर इंडिकेट किया था कि इसकी बीमारी मैंने ख़त्म कर दी है। गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बस यही एक प्रार्थना है कि चलने फिरने लगे और अपना काम खुद से करने लगे। इसके लिए गुरुजी, आपकी बेटी आपसे प्रार्थना करती है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने इस तकलीफ़ की स्थिति में भी हम पूरे परिवार को एकजुट होकर रखा है। नकारात्मकताएं आती हैं, मुझ पे गुस्सा होते हैं सब, लेकिन फिर मेरा गुरु सब संभाल लेता है। मुझे ऐसे अपनी पलकों में छिपा लेता है कि आंसू भी जो बहते हैं ना, वो उनकी चरणों में ही जाके गिरते हैं। रोना भी आता है ना तो उनकी गोद पहले मेरे चेहरे को ढक के रखता है। दुख भी होता है ना तो पहले ही वो मुझे गले से लगा के बैठे होते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी मुझसे क्यों इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे कभी हारने नहीं देंगे, वो मुझे टूटने नहीं देंगे। मैं जानती हूँ बहुत जिद किए, मेरे लिए गाना गा, मेरे लिए गाना गा। बहुत कठिन था संगत जी, बहुत कठिन था। मुस्कुराना, गाना बहुत कठिन है। वो तो गुरुजी की मेहर है कि सब कुछ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, एज इट इज़ जी रही हूँ, सब कुछ खुशी से कर रही हूँ, क्योंकि विश्वास है कि मेरा बाबुल सब कुछ ठीक करने में लगा हुआ है। वो कर देगा पल में सब काया पलट। और कभी कभी सोचती हूँ क्या हम भी गुरुजी के उतने दुलारे संगत हैं? हाँ हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ चलते हैं हर पल, प्रतिक्षण, प्रतिपल। संगत जी,
जब गुरुजी हमें किसी चीज़ का एश्योरेंस देना चाहते हैं तो वो हमें कुछ इशारे करते हैं। आपको पता है मेरे लिए गुरुजी का वो इशारा क्या था? अभी मैं बताती हूँ कि वो इशारा क्या था। संगत जी, परसों हमारी टीवी में न्यूज़ चल रहा था और उस पे जैसे ही मैं ड्राइंग रूम जाती हूँ तो उस पे एयर मार्शल चोपड़ा जी दिख रहे थे मुझे। वही चोपड़ा जिनके डॉक्टर ने बोला था कि अब इनकी सांसें ख़त्म है और जिनका बिलिरुबिन काउंट ख़त्म हो गया था, बहुत बेकार था। और जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया था, जब उनको ये कहा गया था कि चलो एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, और जब वो गए थे तो गुरुजी ने उनके लिए बस एक ही बात बोली थी। सबने इनसे पूछा कि गुरुजी से सबने पूछा कि गुरुजी यहाँ तो इतने इतने लोग इतने इतने साल आते हैं और आपने एयर मार्शल चोपड़ा का तो कल्याण पहले दिन ही कर दिया और हम सबका इतनी देर लग रही है, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने क्या कहा था कि वो खाली होके आया था, वो तैयार था मेरी ब्लेसिंग्स के लिए, उसका रडार मेरी ब्लेसिंग्स के लिए रेडी था। शुक्राना गुरुजी और संगत जी, जब मैंने देखा कि टीवी पे वही मार्शल चोपड़ा अंकल, संगत अंकल सामने में मुझे दिख रहे हैं, तो गुरुजी ने मुझे यही कहा कि ऐसे ही तेरा पति भी बहुत दिनों तक जगमगाएगा, इसी का तो फिक्र ना करी, मैं सब संभाल लूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा बेटे, चिंता ना कर। और बस मैं यही कहती हूँ आपको सब संभालना है, न मेरा ये जंग है न मेरा ये कुछ भी है। जीवन आपने दिया है, इसको चलाइए, इसको अच्छे से चलाइए, अपने बच्चों को अपने हाथ पैर बख्श दीजिए, वो चले फिरे, आपकी सेवा करे, इस लायक रहने दीजिए और बस आपकी कृपा में हम हमेशा रहें और आपके गुणगान बढ़ियाई करते रहे गुरुजी। यही बस आपकी बेटी आपसे मांगती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस बाबा कोई ऐसी दवा दे दो जिससे कि हमारा सब काम सुलझने लगे, कोई ऐसी दुआ दे दो जिससे कि हमारे मन का हर घाव भरने लगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संजय जी, कल रात में जब मैं सपने में थी तो मैंने देखा कि मैं कहीं घूमने गई हूँ और मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मेरे कपड़े में मुझे बहुत जोर से मुझे बाथरूम आता है और मैं वहीं पे गिर जाती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं उठती हूँ तो मैं वॉशरूम में हूँ और मैं अपने सारे कपड़ों को धो रही हूँ और पूरा उसमें पूरा गंदा पोटी है पूरा लगा हुआ और मैं क्या देखती हूँ कि मैं सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु करके उसको धो रही हूँ और होते होते मैं पूरा बाथरूम साफ करती हूँ, पूरा वो गंदा साफ करके। और संगत जी, इस तरह से शायद कोई बहुत बुरा कर्म होगा इसको गुरुजी ने कटित करवाया होगा मेरे ड्रीम में, और न जाने गुरुजी किस चीज़ से मुझे बड़े कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मैंने बोझ लेके चल रही हूँ मैं, बैगेज बहुत भारी है मेरा। शुक्राना गुरुजी, हमारे उस सारे बुरे फंदों से हमें निकालने के लिए, बुरे कर्मों के फंदों से निकालने का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा कर रही हूँ बाबा जी।
कृपया जो भी गलती हो क्षमा करें। और आज मंगलवार का दिन है, आपके भजनों में आपने अपने साथ साथ हनुमान जी, शिव जी की भी कृपा हम सबको दिलाई है। और जिसके जीवन में जो भी परेशानी है, विपदा है, तकलीफ है, आपने भजन के माध्यम से शिव जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सभी संगत जी के जीवन से, घर परिवार से उन संकटों को टाला है। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी का संदेश पहले मैं बोलती हूँ। हम संगत परिवार में जिसके जीवन में भी उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, तो जीवन है, एक संग्राम है जिसमें हार जीत और सब कुछ चलता है। एक तरह से हमारे धैर्य की, संयम की भी परीक्षा होती है। तो बाबा जी का संदेश है कि बेटी, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार हैं जो तुमसे इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि अभी तक उन्हें लगता था कि तुम उनकी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगी और सहयोग के लिए उनके सामने हाथ फैलाओगी। उन्हें लगा था कि तुम उनके सहारे पर निर्भर रहोगी, लेकिन तुम तो एक भक्त हो, तुम पर ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा है, तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे ना करूं। तुम्हारे घर के लोग तुमसे चिढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अहंकारी हैं। उन्हें तुम्हारी जो कार्य हैं वह पसंद नहीं आ रहे हैं। यह बात तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन तुम हर स्थिति में तुम गुरु के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, गुरु के ऊपर निर्भर हो और अपने कर्मों को अच्छा से निभा रही हो। अब तुम्हें केवल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, लेकिन जैसे आज तक मैंने तुम्हारी हर परेशानी से तुम्हें बाहर निकाला है, आगे भी तुम बिल्कुल मत सोचना। मैं हर पल तुम्हारे परिवार की सहायता करता रहूंगा। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। और हनुमान जी के लिए भी 2 लाइन है। कौन से संकट मोरे गरीब को, कौन से संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, संकट से हमें आन उबारो। जय हनुमान जी, आप तो संकट मोचक हैं। सबके जीवन के संकटों को आप हर लिए हैं, हरते ही हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय हनुमान जी, जय माता जी। बाबा जी, आप सबके मन की पीड़ा को जानते हैं। बाबा जी, हम आपके आध्यात्मिक यात्रा में हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुतों को पसंद नहीं है बाबा, क्योंकि हम पहले की तरह उनसे बात बात पर हंसते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बातें अक्सर चुगलियों से भरा होता है। किसी न किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी न किसी का मखौल उड़ाते हैं, किसी न किसी को इंसल्ट करते हैं और इस तरह से बेहंसी मजाक करना समझते हैं। जबकि इन बातों से आपने हमें अब पूरी तरह से हमें बचा लिया है, ताकि ऐसा करके हम नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें और हमारी यात्रा अधूरी ना रह जाए। इसलिए ऐसे लोगों से बचने के लिए हमने पूर्णतः अपने आप को सावधान कर लिया बाबा जी। और चूंकि हम उनकी तरफ से अब सावधान हो गए हैं और बहुत सी ऐसी बातें जो बहुत सी जानकारी मिल चुकी है कि वे हमारे लिए ना तो अच्छा सोचते हैं और न ही अच्छा करते हैं, बल्कि हम संघर्ष को
संघर्ष और संघर्ष से सफलता को महत्व देते हैं, तो वे संघर्ष बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वे दूसरों की सफलता को देखकर मन ही मन कूटते हैं और बहुत से नेगेटिविटी कार्य करते हैं। यही कारण है कि हम ऐसे लोगों से अब दूर रहना पसंद करते हैं बाबा जी, क्योंकि यहाँ एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं होती है, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी में जीना चाहते हैं, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, सारे जग के लिए। अब वे नेगेटिव एनर्जी पसंद करते हैं, स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो बाबा ऐसे में जब एनर्जी ही मैच नहीं होता, तो वे अपने होकर भी अपने नहीं है। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर अलग हो जाना ही बेहतर है बाबा। वैसे भी संसार तो कर्म स्थल है बाबा जी, आप बताते हैं यहाँ केवल कर्म करना है, और कर्म करते हुए हमारे संबंध जितना हो सका, जितना समय तक जिसका, क्योंकि कार्मिक रिश्ता है बाबा जी, कार्मिक रिश्ते तो समाप्त हो ही गए हैं। अब ऐसे नेगेटिविटी व्यवहार पाना करना, ये दोनों ही बात हमारे लिए बिल्कुल गलत है बाबा जी, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। हमें केवल सत्य पर आधारित जीना पसंद है बाबा जी, और इसीलिए कारण है कि वे हमारे इस तरह के उनसे दूर हो जाना और आध्यात्मिक यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ना, हमारी सफलता और हमारे उद्देश्य को जानकर वे हमसे चिढ़ते ही हैं। और कईयों को जो कान के कच्चे होते हैं, उन्हें भी अपने आप में शामिल कर लेते हैं। कोई बात नहीं बाबा जी, हमें कोई एतराज नहीं है, एक न एक दिन सभी को समझ में आएगी, क्योंकि यह संसार आपका है, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर का यह संसार है। एक न एक दिन सभी पॉजिटिव नजरिया या तो अपनाएंगे या तो मान जाएंगे कि वे अभी इस लायक नहीं हुए हैं बाबा जी। इसीलिए अब ऐसे लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है, ताकि हम किसी के साथ किसी और का चुगली करने से और सुनने से बच जाएं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, आपके इस आध्यात्मिक यात्रा में आपने हमें चुना है, आप हमारे मालिक हैं, नाविक हैं, और ऐसे में आपकी कृपा से, आपके संदेशों से, आपके ब्लेसिंग से, मोटिवेशन संदेशों से हमें बहुत जीवन की सच्चाई का बहुत माने बहुत कुछ ज्ञान हो गया है बाबा जी। थोड़े में ही जीना और सकारात्मक सोच रखना, थोड़े में ही जीना और अपने मेहनत के बल पे जीना, अपने गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने परमपिता परमेश्वर ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना और सकारात्मक सोचना, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखना है। यह जो बातें आपने हमें सिखाई है, इस मोटिवेशन में हम जीना चाहते हैं, जी रहे हैं बाबा जी। वैसे भी माता पिता ने जो संस्कार दिए थे, तो हमें यही बात सिखाए थे बाबा जी कि जीवन में सफलता पाना है तो संघर्ष करना ही होगा, मेहनत करना ही होगा। जय बाबा जी। आज आपने दो तरह की बात सफलता पाने के लिए आप हमें समझाते हैं बाबा जी कि जीवन में सफलता पाना है तो किसी की अच्छाई देखकर चिढ़ो मत, बल्कि उनसे सीखो। जी बाबा जी। और अपने जीवन में कुछ अच्छा लक्ष्य बनाना और लक्ष्य को पूरा करने में दृढ़ संकल्प रहना, कठिन परिश्रम करना, रोज सीखना, अच्छा सीखना, और इसी प्रकार से निरंतर संघर्ष करते रहना। अगर सफलता हाथ न लगे तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि प्रकृति में हम भी देखते हैं बाबा जी, चींटियां जो है अपनी लाइन से चलती हैं, एकता में रहती हैं। जब कभी उन्हें अलग किया कर दिया जाता है तो वे पुनः अपने लक्ष्य में कामयाब होते हैं, पुनः एक साथ एक हो जाते हैं। यह हमें सिखाते ही हैं कि अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है और अपने संघर्ष
से ही सफलता हम प्राप्त करना है, यह प्रकृति भी सिखाती है बाबा जी। और इस तरह से आप मान लो, हमें मोटिवेशन के द्वारा और मेडिटेशन, इन दो तरीके हैं, मोटिवेशन और मेडिटेशन, इनके द्वारा ही हम अपने आप को सफलता के राह पर ले जा सकते हैं। जीवन का कोई भी सफलता हो, चाहे विद्यार्थी का पढ़ाई से संबंधित हो, जॉब करने से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, रिश्ते निभाने से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, और जीवन की किसी भी यात्रा में हम यदि असफल होते हैं तो सफलता प्राप्त करने से पहले हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे हाथ पकड़े हुए हैं। और बाबा जी आप तो यह भी हमें बताते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, यह सोचकर मेहनत करते रहो। और भी एक बात है बाबा जी कि मेहनत के साथ साथ ईश्वर की रहमत, गुरु की रहमत, माता पिता की रहमत और दूसरों की दुआ भी बहुत असर करती है। इसका अनुभव हमने पाया है बाबा जी। और इसीलिए आप आध्यात्मिक यात्रा को महत्व देते हैं। हमने भी समझ लिया बाबा जी कि आध्यात्मिक यात्रा के बिना हमारी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि और हमारे जीवन का चक्र पूर्ण नहीं होता है। तो बाबा जी आपके कृपा से यह भी समझ में आया है कि हमें कभी भी किसी से अधिक ना अपेक्षा रखनी चाहिए और न ही कभी किसी की उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी के प्रति कुछ देकर कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं और अगर हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमारे मन को दुख मिलता है। इसीलिए करो और भूल जाओ, यही आपने सिखाया बाबा जी, क्योंकि आप तो वही करते हैं बाबा जी। आप हम सबके लिए केवल कृपा बरसाते हैं, सबकी मुसीबत दूर करते हैं, सबको तकलीफों में आप अपने पूरी तत्परता से सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, सबका भला करते हैं। और हम क्या करते हैं बाबा, केवल आपको शुक्राना ही करते हैं। तो बाबा जी हमने भी यही सीखा है कि जो हम करते हैं कर्तव्य, उसके बाद हमें अपेक्षा किसी से भी नहीं रखनी चाहिए और किसी प्रकार की किसी के प्रति उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। जी बाबा जी, पहले हमारे घर के आसपास अगर बहुत सारे जानवर होते थे तो कोई न कोई उन्हें भगा देते थे, लेकिन अब मना करने पर अब उन्हें भगाया नहीं जाता है, क्योंकि हर जीव में आपका वास है, ईश्वर का वास होता है। अब उन्हें धीरे से हटाया जाता है। इस प्रकार से यह हमने सीखा है बाबा जी कि कभी किसी से ज़्यादा अपेक्षा भी ना रखो और किसी की उपेक्षा भी मत करो, जिससे पलट कर कर्मा वापस ना आए। जय बाबा जी। फिर भी जाने अनजाने गलतियाँ होती है बाबा जी, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और बाबा जी निरंतर संघर्ष करने की जो प्रेरणा आप हमें देते रहते हैं, जैसे कि बाबा मैंने यह भी अनुभव किया है प्रकृति में, जैसे लहरों को देखने से ऐसा लगता है कि वे उफान भरकर शोर मचाते हुए, अपनी नाराजगी जताते हुए समुद्र से दूर हट जाते हैं, लेकिन पल भर के बाद भी वे शांत होकर वापस समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं। इससे यही लगता है कि उपेक्षा की अपेक्षा नहीं रखने के कारण समुद्र कोई अपेक्षा नहीं रखता है, इसीलिए लहरें भी वापस उन्हीं में जाकर विलीन हो जाती हैं। हमारे ईश्वर भी हमसे केवल सत्कर्म करने की अपेक्षा रखते हैं, और हम यदि सत्कर्म में थोड़ा भी सेवा भाव नहीं रखेंगे तो यह हमारे हमारे कर्तव्य में एक तरह से अवमानना ही होगा, और हमें अपने सत्कर्म को निभाना है। जो भी हमसे बनता है तो यही हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा भाव समर्पित होगा। जय बाबा जी। इसी प्रकार से धैर्य, आपने यह बताया कि धैर्य रखो, संयम रखो। धैर्य रखने से, संयम रखने से और मेहनत करते रहने से
एक दिन मंजिल तुम्हें मिल ही जाती है। जी बाबा, इसका भी मैंने अनुभव प्राप्त किया है। मैंने अपने बच्चे को कई प्रकार से, सब प्रकार से सुयोग्य होते हुए भी, चूंकि समय बलवान नहीं था, इसलिए तब तक उसे धैर्य बना के रखना पड़ा जब तक उसे मंजिल हासिल नहीं हुई। और आपने अपनी कृपा से उसके धैर्य को समझा और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का आपने कृपा की। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा आप कहते हैं कि मुश्किलें, बेटा मुश्किलें तो आएंगी, यह एक परीक्षा होती है, यह तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती है बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, बाबा जी, यदि यह सच है बाबा जी, जिस प्रकार से राम जी, सीता और लक्ष्मण सहित अगर वन में पीड़ा को समझकर नहीं जाते तो आज हमारा संसार राक्षसों से भरा होता। लेकिन श्री रामचंद्र जी अपनी राजगद्दी को छोड़कर सपत्नीक भाई से दुर्गम वन में असह्य बहुत कठिनाई को झेलते हुए गए। यहाँ तक कि सीता माता का हरण भी हुआ, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा हासिल किया। 14 वर्ष वनवास रहकर भी उन्होंने सीता माता की वापसी भी की पूरे सम्मान सहित, और राक्षसों का भी वध उन्हीं के कारणों से हुआ। जय बाबा जी, इस तरह से हमें हमारे पौराणिक कथाएं भी बताती हैं कि हमें अपने संघर्ष से और कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसी प्रकार से बाबा जी, अर्जुन जी गीता के उपदेश को सुनकर ही कर्तव्य पथ के लिए आगे बढ़े। अगर वे कर्तव्य करने को नहीं आगे बढ़ते, भावुकता में अपना जो कर्म है, लड़ाई युद्ध करना नहीं करते, तो आज महाभारत कभी समाप्त होती ही नहीं। जय बाबा जी। उसी प्रकार से बाबा जी, महादेव जी यदि समुद्र मंथन में विष पान नहीं किए होते तो आज यह संसार और हम यहाँ दिखाई नहीं देते, हो यहाँ होते ही नहीं। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने समाधान ढूंढा, समस्या को देखकर चिंतित नहीं थे, समाधान ढूंढा। इसलिए बाबा जी, आप महाशिव को, शिव जी को, महाशिव जी को, महादेव महाकाल जी को बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। एक और उदाहरण आ रहा है मन में बाबा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए यदि संघर्ष नहीं करते, कदम नहीं उठाते, तो आज लक्ष्मण जी, यदि तो लक्ष्मण जी को होश नहीं आता। ऐसे में श्री रामचंद्र जी अपने लक्ष्य के लिए कि राक्षसों का वध और सीता जी की वापसी कैसे पूर्ण करते, और राम काज, राम राज्य कैसे स्थापित होता है, इस कैसे स्थापित होता है, इसीलिए आपने यह सिखाया है कि हमें अपने संघर्ष से और मेहनत से न डर के सफलता प्राप्त करने के लिए असफलताओं से किसी को डरना नहीं चाहिए, आशा बनाए रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं प्रकृति में, हमारे पुराणों में, हमारे पौराणिक कथाओं में, जो हमें बहुत सारे मोटिवेशन सिखाते हैं और हमें अपने आप को धैर्यशील बनाने के लिए मेडिटेशन भी करते ही रहना चाहिए। यही आपने सिखाया है बाबा, और यही मुझे आज बोलने को हम सबके जीवन में बहुत आवश्यक है, मोटिवेशन में रहना और मेडिटेशन को अपनाना। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। इतना बोलकर मैं अपना वाणी को विराम लगाती हूँ बाबा जी, क्योंकि आज बहुत से लोग सुयोग्य होते हुए मात्र अधैर्य के कारण, अधीरता के कारण, केवल और केवल अधीरता के कारण, या नाम खराब होने के कारण, या पोजीशन खराब होने के कारण, या संबंध खराब होने के कारण गलत डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि समय गलत आता है तो समय चला भी जाता है और अच्छा समय आता ही आता है, क्योंकि अच्छा समय में हमें
डिवाइन पावर से, हमारे गुरु कृपा से, हमारे इष्ट कृपा से हमें बहुत सारे, ढेरों सारे अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती है। और माने हमारे गुरु जी तो हमें हर पल बुरे समय में भी संभालते हैं और अच्छे समय में भी बहुत सारी उपलब्धियां देते हैं। हमारे गुरु जी के श्री चरणों में, शिव जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरु जी, जय शिव जी। हम तो तेरे सहारे ओ सांवरे, भज गोविंद गोविंद ओ बावरे। हम तो तेरे दीवाने ओ सांवरे, भज गोपाल गोपाल ओ बावरे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज महाशिवरात्रि के दिन गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज महाशिवरात्रि है। भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन करते हूँ। सभी संगत परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, कल जबलपुर से आते समय महाशिवरात्रि शिव जी की पूजा अर्चना के बाद भोपाल आते समय 7-7 और 7-7 की बहुत ब्लेसिंग मिली। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु का स्थान जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है जो दिखता नहीं है, पर सारी इमारत उसी पर टिकी होती है। गुरु जी हमारे जीवन के आधार हैं। एको नाम हुक्म है नानक। जय गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। पवित्र सावन मास की सभी संगत को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके नाती व नातिन की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। हर हर महादेव। घर में सुख शांति व बच्चों की खुशियां प्रदान करने के लिए आपको अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना महाकाल, कोटि कोटि प्रणाम। महाशिवरात्रि के पावन ब्लेसिंग प्रदान करने के लिए पूरे परिवार की तरफ से दिल से शुक्राना गुरुपा। पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पति अंकल के वशीकरण को काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। हाथ न हटाई मेरे सिर पे अपना सदगुरु जी महाराज। हर सांस श्वास में आपका शुक्राना मेरे दाता जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी इतने दयालु है कि आपके दिल की अनचाही प्रार्थनाएं भी सुनते हैं, तब भी सुनते हैं जब आप उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वे हमारी आत्मा की तरफ सुनते हैं। गुरु जी अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकते। गुरु जी हमारी शक्ति के स्रोत हैं, बस उन्हीं पर निर्भर रहता है नित्य पाठ व जप करना। गुरु जी की शरण पे निर्भर होकर जीना है। मुझे पता है मेरे गुरु जी हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ कण कण में हो प्रभु का वास, वो भारत देश है मेरा। पावन धरती पर है गुरुओं का बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। गुड डे, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। एक छोटा सा भजन भोलेनाथ को समर्पित है। जय शिव शंकर, जय गंगाधर। जय शिव शंकर, जय गंगाधर। करुणा का
आकार करतार हरे। जय कैलाश जय अविनाशी सुख राशि सुखसार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रुपारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निरंकार साकार हरे। पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। ऋषभ देव जय घुमेश्वर भीमेश्वर जगात हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अधहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय विकार हरे। पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदि देव महादेव विभो। किस मुख से गुणातीत प्रभो तब आकार गुण वर्णन हो। जब भव कारक हारक तारक पातक द्वारक शिव शंभो। दीन दुखर सर्व सुख कर प्रेम सुधाकर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती परते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जब मन भावन अति पावन शोक नसावन शिव शंभो। विशद निवारद आश्रम उधारत सत्य सनातन शिव शंभो। पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो तो भिक्षा में अपनी अपयानी भक्ति प्रभो। शक्तिमान हो दो अविरल निष्काम प्रेम की भक्ति प्रभो। त्यागी हो दो इस असार सागर से पूर्ण विरक्त प्रभो। परम पिता हो दो तुम हो अपने चरणों की अनुरक्त प्रभो। स्वामी हो जो निज सेवक को सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पते हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन व्याकुल है प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाघव हे उमाकांत प्रियकांत हरे। मेरी इस दया दीन दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पते हर हर पाहि पाहि दातार हरे। जय शंभु जय महाकाल जय महादेव। कोटि कोटि प्रणाम वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा गुरु पिता आपके पास बैठ के आपकी बेटी आपके चरणों में अपना शुक्राना अर्पित कर रही है गुरुपा। स्वीकार करें प्रभु। मंगलवार के संध्या वेला का शुक्राना 5:45 पर गुरु जी 11 तारीख 2026 गुरुपा लख लख शुक्राना गुरुपा लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय सिची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना। हे प्रभु हे मेरे मालिक आपकी कृपा से आपकी दया से सब अच्छा हर दिन अच्छा हो रहा है गुरुपा। हर दिन अच्छा हो रहा है। लख लख शुक्राना गुरुपा लख लख शुक्राना। हे परम पिता हे भोले भंडारी हम लोग तुच्छ मनुष्य बस अपने गुरु के चरणों तक शुक्राना भी नहीं पहुंचा पाते हैं गुरुपा। गुरुपा मेरा शुक्राना स्वीकार करना प्रभु स्वीकार करना। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी महिमा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते प्रभु। सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। आपके बिना मैं एक कदम एक पल एक क्षण नहीं चल सकती गुरुपा। सब आपकी कृपा है आपकी महिमा है। लख लख शुक्राना गुरुपा लख लख शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु मेरे मालिक। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना प्रभु शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना प्रभु। हर दिन अच्छा करने के लिए गुरुपा लख लख शुक्राना। सब अच्छा करने के लिए लख लख शुक्राना। बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए लख लख शुक्राना। उनको सही राह दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना।
हे मेरे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी, सुमेय जी का भी शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबको हंसते बसते दांत बख्शो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।